ब्रिटेन का बाकायदा आगाज करेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में वकील मशाल यूसुफजई को अडियाला जेल के अंदर दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार को तलब किया था। जो कुछ हुआ, क्या आप इसमें मुलविस हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त में आज जो है बेंच तब्दील करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जनरल इस्लामाबाद और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। आपने सरकार की मंजूर किया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस से कहा बना दिया गया है। आप इस केस ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? अदालत की जानिब से कहा गया हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया लार्जर बेंच बन गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दे। डिप्टी रजिस्ट्रार केस मुंतकिली के लिए ये मुतफरिक दरखास्त किस कानून के तहत दायर की गई? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की जानिब से ये इस्तफसार किया गया और कॉज लिस्ट मंसूख करने पर सुमोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। कॉज लिस्ट मंसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब किया गया। चीफ जस्टिस दूसरे जज के पास ज़ेर समाअत केस इसकी मर्जी के बगैर मुंतकिल कर सकते हैं। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। फर्ज करें मुस्तकबिल में निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो क्या उसके पास भी ये इख्तियार होगा? एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरखास्त दें तो ज़ेर समाअत केस मुंतकिल हो सकता है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? सरदार एजाज इसहाक खान ये अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। और मजीद भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखे उधेड़ देगा। मजीद इनकी जानिब से कहा गया कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहीं कहें कि मैं केस अपने पास ले लूं। मजीद भी कहा कि भला जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहून मिन्नत है, ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है या नहीं। क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी? सरदार एजाज इसहाक खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अवाम को मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज अदलिया की आज़ादी पर इस तजावीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इसहाक डार इस वक्त अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले चंद दिनों में रमज़ान से के शुरू उस हवाले से हमारी चंद मीटिंग्स भी हुई हैं और मैं जो शुगर एसोसिएशन है उनके जो जज्बात और उनकी जो वजूहात और उनकी जो कॉस्ट जो वो उन्होंने सारी एक्सप्लेन की। गन्ने की कीमत भी और फिर जो लो कंटेंट है इस साल शुगर की जो रिकवरी है गन्ने से, वो सारी चीज़ें हमने देखी और हमने काफ़ी तफसील से पिछले चंद रोज़ में इंटरेक्शन किया। लेकिन कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमारा ख्याल था कि जो प्राइस है वो अब थोड़ी स्टेबल रहेगी, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178-179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलेबल नहीं है किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और हुकूमत वक्त के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो आज आपको शॉर्ट नोटिस पे इसीलिए दोबारा कल रात लेट नाइट मीटिंग बुलाई कि हम इसको कम से कम इसको कंक्लूड करें इस मामले को और आप और मिल के इस को एक ऐसा वायबल रास्ता निकालें कि जिससे आम जो आदमी है उसको रिलीफ मिले और उसको ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं ये ना सुनने को मिले और एक रीजनेबल प्राइस पे उनको और आपके नुकसानात भी ना हो। आपके नंबर्स हैं वो तमाम चीज़ें एक सब कमेटी बनाई जा रही है जो कि राना तनवीर साहब उसकी सरवाई करेंगे, जो हमारे कोलीग सेक्रेटरी साहबान हैं
वो उनके साथ होंगे। मिनिस्टर्स में किसी को कॉप्ट करना हुआ, विल बी फ्री टू कॉप्ट। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के लोग इनके साथ बैठेंगे और 1 महीने के अंदर, आज 19 मार्च है, 19 अप्रैल तक ये कमेटी अपना काम करेगी और ये कमेटी, इसकी मीटिंग जो है हम 19 अप्रैल से 1 हफ्ता पहले दोबारा मिलेंगे और हमें ये सारी फीडबैक देंगे। उस पर कॉस्टिंग जो है, जो मिल्स क्लेम करती हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। उस पर जो कभी 1/3 2/3 कंजम्पशन होती थी प्राइवेट यानी इंडिविजुअल्स की, लोगों की घरों में, और जो कन्फेक्शनरी और जो शुगर इंडस्ट्री और बेवरेजेस हैं वो 1/3 2/3 थी 2013-2016 जब हम डील करते थे शुगर के मामले में ECC में, मैं बहसीयत फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त ये था। लेकिन अभी 2 नंबर्स हैं, एक इंडस्ट्री कहती है कि अब वो 2080 रह चुकी है और जो दूसरे नंबर्स हैं वो 2575 की बात करते हैं, तो हमें उसको भी वेरीफाई करना है। तीसरी चीज़ ये है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व हो सकता है कि जो कॉमन मैन है उसके लिए चीनी रिलेटिवली मज़ीद सस्ती हो और इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा कीमत अदा करे, लेकिन उसके लिए फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत है। तो ये कमेटी ये तमाम चीज़ों को इस 3 हफ्ते में डील करेगी, 19 अप्रैल से पहले। फिर हम दोबारा मिलेंगे। आज के जो फैसले हैं वो इस तरह हैं कि जो एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। उसकी जो प्राइस एक्स मिल है वो 159 कैप होगा। बाकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आगे भी आप लेकिन जो FPR है वो अकॉर्डिंगली जो भी आपका एक्स मिल की प्राइस होगी वो सेल टैक्स अकॉर्डिंगली जो आप पे करते हैं, सिस्टम राइज है उसी के मुताबिक आपसे सेल टैक्स लेंगे। अगर को आपके पुराने सौदे हैं, ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंटेड हैं, वो भी सिस्टम रिवाइज है, FPR उसी के मुताबिक लेगा। क्योंकि आपकी एक शिकायत ये भी थी कि FBR ने जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तो एक फिक्स 160 के ऊपर हमसे वो सेल टैक्स ले रहे हैं, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये एक फाइनल नंबर है 1 महीने के लिए, और जो डिटेल होगी वो आप और हम मिल के ये इंश्योर करेंगे कि रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो हम अपने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मंगवाएंगे, हमारी कंपटीशन कमीशन भी डाटा इकट्ठा करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कल उन्होंने जो डाटा मुझे शेयर किया उनकी तरफ से, वो आज पब्लिक में भी आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, कुछ साथियों ने अखबारों में छपा है कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें मिल के उस ह्यूमन एंगल से ये इंश्योर करना होगा। अगर टू टीयर सिस्टम कामयाबी से हम हुकूमत ये सेटिस्फाई हो गई कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि कॉमन मैन को इससे भी नीचे चीनी हम दिलवा सकेंगे। मैं इस मौके पे आपने जो अपना इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ और मिनिस्टर साहब की सरबराही में जो 274 सस्ते बाज़ार पूरे पाकिस्तान में कायम किए हैं, जिस पे आप आज भी, वो भी हमारी रिपोर्ट्स है कि वाकई वहाँ 130 रुपए की चीनी पर किलो आप दे रहे हैं, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत की तरफ से। और जो आम आगे बढ़ते आपको बताएं कि ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। ईद उल फितर की तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। ईद उल फितर की तातीलात 31 मार्च यानी पीर के रोज से 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, जबकि काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।